दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संदीप मलिक। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। 1999 के बैच से मैंने REC कुरुक्षेत्रा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था तो दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी करूँगा तो उसके बाद मैं किस जॉब के अंदर जाऊंगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक असमंजस बनाए हुई थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, किस कंपनी के अंदर नौकरी मिलेगी, कैसी नौकरी मिलेगी और मेरी क्या पोस्ट होगी वहाँ पे। तो बहुत सारी मुसीबतों के साथ साथ फाइनल ईयर में जैसे ही मैं पहुँचा तो फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। केवल एक शुरुआत थी। मैंने शुरुआत ली इसके अंदर और चंद रुपए कमाने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बावजूद फिर से दिमाग में वही पहले वाला क्वेश्चन खड़ा हो गया, दिमाग में घर बना गया ये सवाल मेरे कि अब मैं क्या करूं। हमारे फादर साहब ने एक ही चीज़ मुझे बताई कि बेटा, तेरी इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हमने इसीलिए करवाई कि तू एक अच्छी नौकरी पे जा सके। मैंने कहा पापा कि क्यों ना मैं पढ़ाई के साथ साथ, अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं और मैं साथ में नौकरी करूं। तो फादर साहब का एक ही कहना था कि बेटे, एक साथ दो किश्तियों में सवार नहीं हो सकते। तो मैंने कहा कि पापा, मुझे लेक्चरर की जॉब मिल रही है, क्या मैं लेक्चरर की जॉब करूं? तो पापा ने कहा कि बेटे, सारी उम्र तो मैंने भी चौक से हाथ सफ़ेद किए हैं, तो अगर तुझे लेक्चरर की जॉब ही करनी थी तो एक JBT टीचर, JBT अध्यापक या B.Ed अध्यापक बन सकता था। तो तू इंजीनियर है तो इंजीनियर वाली जॉब कर। उसके बावजूद दिमाग में सिर्फ यही चीज़ थी कि पापा ठीक कह रहे हैं, पापा ठीक हैं और तुम गलत हो। तो दोस्तों, नौकरी की तलाश में इधर उधर अप्लाई किया। फाइनली मुझे एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पे, इंजीनियर की पोस्ट पे मुझे नौकरी प्राप्त हुई और जो मेरी पहली तनख्वाह थी मात्र 8,000 रुपये थी। और 8,000 रुपये की नौकरी के साथ जब शुरुआत की थी तो दिमाग में वही क्वेश्चन था कि क्या संदीप मलिक ने 8,000 रुपये के लिए ये नौकरी ढूंढी है, 8,000 रुपये के लिए डिग्री की थी क्या? तो दोस्तों, आगे बढ़ने की चाहत बहुत थी, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे मैंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया। साल भर के बाद मुझे किसी दूसरी कंपनी में नौकरी मिली और मेरी तनख्वाह लगभग उस टाइम पे डबल थी। तो दोस्तों, धीरे धीरे मैं नौकरी में अपनी सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक गया। बहुत अच्छी सैलरी मुझे प्राप्त हुई। लेकिन एक दिन अचानक मेरे दोस्त से मेरी मुलाकात हुई कि जो इंजीनियरिंग में मेरे साथ फाइनल ईयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर गए थे। तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा बना चुके थे और जब मैंने उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखा और अपने लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ एक बार ध्यान दिया तो डिफरेंस क्लियर कट था कि जहाँ पे मैं एक सेंट्रो गाड़ी तक पहुँचा था और मेरा वही साथी मर्सिडीज बेंज के अंदर चल रहा था, BMW उनके घर के अंदर खड़ी हुई थी। तो फिर से दिमाग के अंदर वही पहले वाला क्वेश्चन घर कर गया कि दोस्त, तूने बड़ी गलती की जो उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ दी। और फिर से 2008 के अंदर मेरी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोबारा से आई और फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद वो कहते हैं, नीम हकीम खतरे जान। अगर इसकी प्रॉपर एजुकेशन के बिना या कोई भी काम जब हम इसकी आधिकारिक रूप से, जब तक हम उसकी एजुकेशन प्राप्त नहीं करते तो शायद हमें सफलता मिलनी तय नहीं होती। और मैंने धीरे धीरे नेटवर्क बनाना शुरू किया अपनी नौकरी के साथ। नेटवर्क तो बना डाला, 2, ढाई, 3, 4 हज़ार आदमियों तक मैंने नेटवर्क बनाया। जब नेटवर्क बना तो ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं कमाए। मैंने दोस्तों बहुत अच्छा पैसा कमाया वहाँ पे। और पैसा कमाने के साथ साथ क्या हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैं सोचता था कि मुझे यहाँ से पैसिव अर्निंग आएगी, कि जब मैं नौकरी कर रहा हूँगा या जब मैं अपना कोई और काम कर रहा हूँगा तब भी मेरे पास पैसा आएगा, और वो पैसा मेरे पास नहीं आया।
तो मैंने फिर से सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के अंदर अपनी खोजबीन शुरू की कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो उसका कारण भी ढूंढ निकाला। कारण क्या था? स्पष्ट रूप से कारण ये था कि मैंने जितना भी अपना छोटा सा नेटवर्क बनाया था उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एजुकेशन नहीं डाली, या मैंने कोई कोच या मैंने कोई मेंटर ऐसा फाइनल नहीं किया जो कि मेरी टीम को प्रॉपरली गाइड कर सके। और फाइनली मैंने फिर से उस कंपनी को विदड्रॉ किया, फिर से छोड़ दिया और मैं फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गया। तो सिर्फ दिमाग के अंदर एक ठप्पा लग गया। जब मैं देखता था कई बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे मार्केट के अंदर मिलते थे और कुछ साथी ऐसे मिले जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए यहाँ से बना चुके थे। तो जब मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पे करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं तो दिमाग के अंदर हलचल मच गई। सच में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। और मैंने फिर से डिसीजन लिया, लेकिन इस बार के डिसीजन के साथ मुझे घबराहट थी, क्योंकि मेरा परिवार पहले भी मुझे मुंगेरी लाल के सपने बनाते हुए देख चुका था। और मेरे माता पिता या मेरी फैमिली मुझे कहती थी कि ये कुछ नहीं होता, ये केवल मुंगेरी लाल के सपने होते हैं। और दोस्तों, सिर्फ दिमाग में ये चीज़ था कि अगर संदीप मलिक तू इस फील्ड के अंदर फेल हो जाता है तो हर कोई यही कहेगा कि तेरे सपने सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने थे। तो कुछ दिन पहले, अभी जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उससे मैंने चंद महीने पहले ही एक और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर दोबारा से कदम रखा। और दोस्तों, कदम रखा और अड़चने, हर्डल्स जिसको कहते हैं, फिर से स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इस बार भी नहीं थी। तो दोस्तों, मैंने एजुकेशन ली, मैंने अपने मेंटर को सेट किया कि आज मुझे सीखना है। मैंने उनसे स्टार्टिंग पॉइंट के कुछ पॉइंट लिए, एजुकेशन ली और मैंने इसको बेझिझक स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद ही हमारे यहाँ पे एक लेवल होता है, जिस कंपनी का भी मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिस कंपनी को आज मैं प्रमोट कर रहा हूँ, वो शानदार कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी मैं उसको मान के चलता हूँ। मैं ये नहीं कहता वो पेपर्स में बेस्ट है, लेकिन मेरे लिए वो बेस्ट है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल को जो चीज़ भा जाए वो सर्वोत्तम है। मेरे दिल को भा गई। मुझे कंपनी के जो CMD साहब हैं वो भा गए। मुझे ये पता लग गया कि जब एक CMD उस अहदे पे बैठ के, जिस पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, और उनकी आंखों में एक ईमानदारी की झलक जब मैंने देखी, तो दोस्तों सिर्फ दिमाग में एक ही क्वेश्चन था कि अगर यहाँ पे ये बैठ के यहाँ से हमें गाइड कर सकते हैं तो हमारे पास तो बना बनाया प्रोडक्ट है, हमारे पास सब कुछ रेडी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ मार्केट में इसको जाके सेल करना है। और फ्रेंड स्टार्ट किया, स्टार लेवल हुआ, ग्रुप आगे बढ़ा, ग्रुप आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे प्लेटिनम लेवल हुआ। और दोस्तों, अभी तक मेरी जो टोटल टीम बनी है यहाँ पे 151 लोगों की बन चुकी है। और 151 लोगों में जब मैं अभी पीछे कुछ दिन पहले स्टडी कर रहा था कि लोग खुद काम करने के लिए रेडी नहीं थे, तो मैं अभी अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर CMD साहब से मेरी मुलाकात हुई। और जैसे ही मेरी मुलाकात हुई तो मैंने एक डिसीजन लिया कि संदीप मलिक, जैसे तेरे अंदर सीखने की लगन है, लालच है सीखने का, इस काम को करने का, करोड़ों रुपए कमाने का, तो हर बंदे के अंदर वो झील होती है, वो भी चाहता है कि मैं भी यहाँ से करोड़ों रुपए का बनाऊँ। तो मेरा एक फ़र्ज बनता है कि मैं आज अपने हर साथी को, हर बंदे को वो प्रॉपर गाइडनेस जो मुझे मिली है मैं उनको भी दिलवाऊँ। और मैंने सिर्फ इतना सा काम स्टार्ट किया है। और दोस्तों, ये आज मेरी पहली वीडियो है। मैं आपका ध्यान दोबारा से दिलवाना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, नमस्कार। मैं दूसरी वीडियो लेके बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और फाइनली मैं कहूँगा कि आप मेरी ड्रेस पे मत जाना कि एक डायरेक्ट सेलर ऐसी ड्रेस नहीं डालता। हाँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कुर्ते पजामे में ज़रूर बैठा हुआ हूँ, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। और होपफुली मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और नेक्स्ट टाइम से मैं प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ आपको अपना वीडियो पेश करूँगा। बहुत 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 धन्यवाद। लव यू फ्रेंड्स।